हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही क्लियर हो गया होगा कि आज मैं कक्षा 11 के हॉर्नबिल के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस लेसन के वर्ड बाय वर्ड की हिंदी बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और तो सबसे पहले इस लेसन के राइटर के बारे में। ये लेसन जो है खुशवंत सिंह ने लिखा है और खुशवंत सिंह जो अपनी दादी का चरित्र चित्रण किए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जैसा कि इस लेसन के नाम से ही क्लियर है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह ने इस अपनी दादी माँ के जो चरित्र चित्रण है, उनकी तस्वीर को अपने ही शब्दों से बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से बताया है और एक्सप्लेन किया है। और ये भी बताया है कि कैसे हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात दादा दादी अपना सारा प्यार, अपना सारा ध्यान, अपनी सारे दुलार को अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड चाइल्ड्स के लिए, जैसे अपने नाती नातिन, इन सब के लिए रखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस रिलेशन में आगे क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। लेखक लिखते हैं कि मेरी दादी माँ जो थी वो सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और पिछले 20 वर्षों से जो वो दिख रही थी वो हमेशा से बूढ़ी ही थी और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। अर्थात लेखक कहता है कि जब से उस लेखक ने होश संभाला है तब से वो अपनी दादी को देख रहा और उनकी दादी शुरू से ही हमेशा इतनी बूढ़ी ही और इतनी ही झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। पीपल सेड दैट, लोग ये कहते कि दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी था अर्थात मेरे दादाजी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन था। लेखक के लिए इस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन था क्योंकि लेखक ने शुरू से इनको बूढ़ी के रूप, औरत के रूप में देखा। तो जो लोगों के इस शब्द पर विश्वास करना बहुत कठिन था लेखक के लिए कि वो कभी जवान भी थीं। अब आ जाते हैं माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो लेखक कहता है कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी, माई फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर, हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मतलब मेरी बैठक में जो अलाव होता है, बैठक में एक अलाव जलाया जाता है, उस अलाव में ऊपर की तरफ टंगी हुई थी। ही और बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, टर्बन माने पगड़ी, एंड लूज फिटिंग गारमेंट्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सब सीने के अधिकांश भाग को, यानी सीने के सामने के अधिकांश भाग को कवर कर रखा था, ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वे लगभग 100 सालों के प्रतीत होते थे, दिखाई पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन, वो उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे कि जिनकी बच्चे हों, जिनकी बीवी हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, और वे ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे कि उनके ढेर सारे पोते पोतियाँ हों। अर्थात वे तस्वीर में भी दादाजी ही दिखाई देते थे और वो दादाजी ऐसे थे जिनके ढेर सारे पोते पोतियाँ होते हैं। As for my grandmother being young एंड प्रेटी, और जहाँ तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग,
द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इस विचार पर मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि लेखक ने कभी अपनी दादी को जवान नहीं देखा था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, और वह अक्सर हमको उन खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और ये सब मुझे बहुत ही तर्कहीन लगता था, बहुत ही असंगत लगता था कि मेरी दादी कभी जवान रही होंगी या मेरी दादी कभी बच्ची के रूप में रही होंगी। ये सारे बातें, ये सारे तर्क, मतलब ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही तर्कहीन लगती थी, क्योंकि दादी अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाती थी और लेखक उनको विश्वास करता ही नहीं था कि दादी मेरी कभी जवान रही होंगी या बच्ची रही होंगी, तो इसलिए ये सारी बातें उसे तर्कहीन लगती थी। एंड और वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, और हम लोग उन कहानियों पर, उन बातों पर इस तरह व्यवहार करते थे, इस तरह उसको सोचते थे कि जैसे कि साधु संत हम लोगों को कुछ अच्छे ज्ञान देने के लिए कुछ काल्पनिक कहानियाँ सुनाते हैं। उसी प्रकार से हम दादी जी की बातों पर, दादी जी के कहे शब्दों पर व्यवहार करते थे। शी ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वे हमेशा से थोड़े छोटे कद की, थोड़ी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थीं वो इतनी अधिक थीं कि उनके चेहरे पे लगता था कि इधर से उधर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आड़ी तिरछी लाइनें खींची गई हों। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो वी वर सर्टेन, नहीं हम लोगों को ये निश्चित था, शी ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वह हमेशा से वैसी ही थी जैसा कि हम लोग उनको जानते थे। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और अधिक उससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी। यानी लेखक जब से उनको जानता था, जो पिछले 20 वर्ष से लेखक उनको जानता था, वो यही जानता था कि वो शुरू से ही इतनी ही बूढ़ी थी, और इतनी बूढ़ी थी कि उससे और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो पिछले 20 वर्षों से उसी उम्र पर रुकी हुई थी, मतलब उतनी ही बूढ़ी पिछले 20 वर्ष भी थी, पहले भी थी, आज भी उतनी ही बूढ़ी हैं, मतलब कि वो पिछले 20 वर्षों से एक ही उम्र पर रुकी हुई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा खूबसूरत रही होंगी, मतलब कभी खूबसूरत नहीं रही होंगी, लेकिन वह हमेशा से सुंदर रही होंगी। अर्थात यहाँ पे प्रेटी का शब्द हुआ खूबसूरत का, और ब्यूटीफुल का अर्थ हुआ सुंदर। इन दोनों शब्दों में अंतर इस प्रकार से लेखक ने लिखा है कि प्रेटी का मतलब हुआ फिजिकल ब्यूटी, मतलब जो हम लोगों की दिखाई देने वाली सुंदरता होती है वो एक सुंदर होती है। और एक यहाँ पे जो दूसरे ब्यूटीफुल का अर्थ लेखक ने लिखा है, तो दूसरा ब्यूटीफुल लेखक ने अपनी दादी माँ की आंतरिक सुंदरता के बारे में लिखा है कि वो भले चेहरे से बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन वे हमेशा से आंतरिक रूप से अपने मन से बहुत सुंदर रही होंगी, जैसा कि वो आज दिखाई देती हैं। सी हॉबल्ड मतलब अजीब प्रकार से चलना, तो सी हॉबल्ड वो हमें अजीब प्रकार से चलती थी। अबाउट द हाउस, वो घर पे अजीब प्रकार से चला करती थी। इन स्पॉटलेट वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग हर वेस्ट बैलेंस्ड हर स्टूप, और हमेशा वो सफ़ेद कपड़े पहनी रहती थी, क्योंकि उनके पति मर चुके थे, और जैसा कि हम लोगों की भारतीय परंपरा के अनुसार एक विधवा औरत केवल सफ़ेद कपड़ों में रह सकती है, इसीलिए वो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में रहती थी। रेस्टिंग हर वेस्ट और बैलेंसिंग हर स्टूप, मतलब और वे अपने आगे जो वो झुकी हुई थी उसका संतुलन बनाए रखने के लिए वे अपना एक हाथ सदैव अपनी कमर पे रखती थी।
एंड अदर्स टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से वे अपने जो हाथ में मनकों की माला रहती थी, उनके दूसरे हाथ में मनकों की माला रहती थी जिसे वह फेरा करती थी और कुछ जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल, सिल्वर लॉक्स का मतलब हुआ सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, जो बिना बांधे हुए, बिना कंघी किए हुए इधर उधर फैले रहते थे। ओवर हर पेल, उनके पीले पड़े हुए, पकर्ड फेस, पकर्ड का मतलब हुआ कि आगे की तरफ चोंच निकली हुई। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उनकी स्किन थोड़ी सी झुर्री पड़ के, सिकुड़ के आगे की तरफ ओंठ उनके निकल आते हैं, जैसे कि एक चोंच की तरह। तो उसी प्रकार से उस प्रकार के चेहरे को पकर्ड फेस कहते हैं। तो उनकी जो बाल थे वे बिना बांधे हुए इधर उधर उनके पीले फैले रहते थे, और वे बाल उनके पीले पड़े हुए चेहरे और उनके पकर्ड फेस पे आ जाते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ जो थे वो लगातार बिना किसी को सुनाई देने वाली प्रार्थना में चलते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको कितना अच्छा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दिया गया। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वे जो सर्दियों में पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ पे फैली सफ़ेद चादरों की समान उनके व्यवहार में शांति थी। कि उनके व्यवहार को, लेखक की दादी माँ के व्यवहार को पहाड़ों पर, जो सर्दियों में पहाड़ों पर फैली हुई सफ़ेद चादर की शांति से उनकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे सिमिली ये देखिए, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वे मतलब पहाड़ों पर फैली, सर्दियों में पहाड़ों पर फैली सफ़ेद चादर की शांति के समान उनके व्यवहार में भी शांति थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और जो उनकी शांति थी उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार में शांति जैसा था, उनको देखकर, उसको समझकर लोगों को बहुत ही संतुष्टि मिलती थी, लोगों के अंदर बहुत ही शांति आती थी, और उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके व्यवहार से बहुत ही शुद्धता, बहुत ही पवित्रता का फैलाव होता था, प्रसार होता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी, जब वो शहर में रहने गए तब मेरे माता पिता ने मुझे अपनी दादी के साथ छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार एक साथ रहते थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, वह अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी वह बहुत ही नीरस स्वर में, बहुत ही बेसुरे स्वर में कहा करती थी, गाया करती थी। वाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, और जब वह मुझे अपने कपड़े पहनाती या मुझे नहलाती थी तो वो अपनी प्रार्थना को बहुत ही नीरस स्वर में मुझे सुनाया करती थी। इन होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट इट नो बाय हार्ट, कि मैं इसे सुनूंगा और अपने मुँह ज़बानी उसे मैं याद कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी उसे याद करने का बोझ नहीं उठाया अपने सर पे, कभी उसे याद करने की मैंने कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, तब मुझे मेरी लकड़ी की स्लेट,
मतलब लकड़ी की स्लेट, वो स्लेट जिसे आपने बचपन में आप लोगों ने देखा होगा या फिर किसी ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि जो घर में गांव में तख्ती बनाई जाती थी, उसी तख्ती को हम लोग वुडन स्लेट कहते हैं। तब वो मुझे अपनी तख्ती ला कर देती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उन्होंने पहले से ही धो रखा होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और उसे पीले चाक से पोत दी जाती थी। ए टिनी एर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, और एक मिट्टी की बनी हुई छोटी सी दवात देती थी, एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग की कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, वे सब उन सब चीज़ों को एक साथ बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मतलब नाश्ते के बाद एक नाश्ता क्या होता था, एक थिक, एक मोटी स्टेल चपाती, एक मोटी बासी रोटी, विद ए स्टेल बटर, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी चीनी इस पर फैलाकर हम लोग उसी का नाश्ता किया करते थे। और उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। हम कौन, खुशवंत सिंह यानी लेखक और उसकी दादी माँ। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर, और वे अपने साथ कई सारी बासी रोटियां लेकर जाती थी, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, और मेरी दादी माँ अक्सर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट, जो पुजारी थे, टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, जो पुजारी थे वो हम लोगों को शब्द सिखाते थे, लेटर्स सिखाते थे, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. Scriptures का मतलब यहाँ क्या होता है कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं हम लोगों के, उनको हम लोग स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो जब यहाँ पे कहता है वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जब बच्चे कतार में बैठे होते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ बरांडा, मतलब बरामदे की दूसरी तरफ जब बच्चे कतार में बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, मतलब अक्षर या प्रार्थना एक समूह में गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी माँ, दादी माँ जो थी वो अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना कार्य समाप्त कर लेते थे, we would walk back together, हम दोनों साथ साथ वापस लौट पड़ते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, और इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हम लोगों को मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we throw to them. They followed, वो हमारा पीछा करते थे, to our home, वो लोग हम लोगों का हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, गुर्राते और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीस, उन रोटियों के लिए, वी थ्रो देम, जो उन पर हम फेंकते हुए चलते थे। अर्थात वे हमारे पीछे हमारे घर तक गुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे से आते थे, उन रोटियों के लिए जो रोटियां हम उनके पीछे उन पर फेंकते हुए आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम पूर्वक शहर में व्यवस्थित हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was turning point in our friendship, और ये हम लोगों की मित्रता का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। Although, यद्यपि,
वी शेयर्ड द सेम रूम, हम लोग एक ही कमरे में रहते थे। हम लोग का मतलब लेखक और उसकी दादी माँ, जो दोनों एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल या विद्यालय नहीं आती थी। क्यों? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल एंड ए मोटर बस, मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में जाया करता था। किससे? मोटर बस से, यानी बस के द्वारा मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में। मैं कौन? लेखक। लेखक ये कहाँ पे कहता है कि वो बस के द्वारा एक अंग्रेजी विद्यालय में जाने लगा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. There were no dogs in the street, गलियों में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows, तब उन्होंने गौरैयों को खिलाना शुरू किया। In the courtyard of our city house, हमारे शहर के घर के आंगन में तब उन्होंने गौरैयों को खिलाना शुरू किया। As the year rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे वर्ष बीतते गए मेरा और दादी का मिलना कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वो खुशवंत सिंह बड़े हो रहे थे और अब वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए उनका और दादी का मिलना कम हो गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। कौन? लेखक की दादी माँ अपने आदत के अनुसार उसे कुछ समय तक तो हर दिन जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। और व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टाट मी, और जब मैं वापस आता तो वो हमसे पूछती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता एंड लिटिल थिंग्स, और कुछ बातें किस पे बताता? वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान पर आधारित पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान पर आधारित कुछ ज्ञान की बातें बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, धरती का गोल होना, इत्यादि इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह चीज़ उनको दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे पाठों को पढ़ने में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती नहीं थी। और अब खुशवंत सिंह यानी जो राइटर थे वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे, तो दादी माँ को तो अंग्रेजी आती नहीं थी, इसीलिए वो ये सोचकर दुखी होती थी कि अब मैं अपने पोते की पढ़ने में कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वह जो थी उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी। किसमें? सी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, कि जो वो अंग्रेजी विद्यालय में जो अध्यापक मुझे पढ़ाते थे वह उन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करती थी। किस चीज़ में? इससे धरती गोल है और आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के नियम या अंग्रेजी के शब्द, ये सारी चीज़ों में उनको विश्वास नहीं था, वो उस पर विश्वास नहीं रखती थी। और डिस्ट्रेस्ड, और ये सोचकर परेशान होती थी दैट कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि उन विद्यालयों में ईश्वर या धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी सिखाया पढ़ाया नहीं जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने घोषणा कर दी, उद्घोषणा की। घर पे? कहाँ पे? घर पे मैंने घोषणा की, बताया कि क्या बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हम लोगों को संगीत भी सिखाया जाएगा। शी
वॉज वेरी डिस्टर्ब, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक ही ल्यूड एसोसिएशन, क्यों परेशान हो गई? क्योंकि जो संगीत था, ल्यूड एसोसिएशन मतलब अपवित्र चीज़ से उसका संबंध था। अपवित्र मतलब बहुत से पुराने ज़माने में जो नाचने वालियाँ होती थी वो संगीत का प्रयोग करती थी, इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते थे वो संगीत को पुराने ज़माने में अपवित्र समझते थे। तो ये सोचकर वो परेशान हो गई कि संगीत का जो संबंध है अपवित्र चीज़ों से है। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक्स। तो अब वो क्या, ये क्यों बताएं, क्या किस लिए उसको अपवित्र समझती थी? कि यह संगीत, यानी यह जो संगीत के लिए करी, यह जो केवल वैश्याओं और भिखारियों के लिए ही था। जो मैंने अभी बताया कि संगीत पहले बुजुर्गों के ज़माने में संगीत केवल वैश्याओं के लिए होता था, नाचने वालियों के लिए होता था, या फिर भिखारी संगीत का प्रयोग करके भीख मांगते थे, ये उनके लिए होता था। और यही उस लेखक की दादी माँ सोचती थी कि संगीत केवल इन्हीं दोनों के लिए, इन्हीं दोनों के पर संगीत का विशेष अधिकार है, और नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक्स, लेकिन ये भद्र इंसान के लिए, मतलब सज्जन पुरुषों के लिए ये चीज़ नहीं होती है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी ने, चुप्पी का मतलब जो था, मतलब जो जब उसने, लेखक ने ये कहा कि हम लोगों को विद्यालय में संगीत सिखाया जाएगा, तो ये सोचकर उसकी दादी माँ ये परेशान हो गई कि संगीत उस समय अब बहुत अपवित्र चीज़ मानी जाती थी और संगीत पर केवल भिखारियों और वैश्याओं का अधिकार था। तो लेकिन वो कुछ उस पर बोली नहीं, और लेखक कहता है कि वो उस समय कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब जो था डिसअप्रूवल, मतलब असहमति था, उस संगीत सीखने पर असहमति था। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो कभी कभी मुझसे बात करती थी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आशा है यहाँ तक के लेसन आपको ढंग से समझ में आया होगा, और यहाँ तक के लेसन में आपको ने एंजॉय भी किया होगा। तो ये मेरा फर्स्ट लेसन है कक्षा 11 के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कक्षा 11 के स्टूडेंट्स को ये लेसन समझ में आएगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अर्थात ये लेसन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें, और मेरे जो नए दर्शक हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर वीडियो लेक्चर सबसे पहले उन तक पहुँचे। तो एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।